नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस गठबंधन का खुर्द-बुर्द होना शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कांग्रेस सांसद प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आचार्य प्रमोद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस की नीति और रीति की खूब धज्जियां उड़ाई। दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सचिन पायलट का पक्ष लेते हुए राजस्थान कांग्रेस की सियासत में भी भूचाल लाने की बात कही है। वैसे आचार्य कई बार कह चुके हैं कि पायलट का कांग्रेस में बहुत अपमान हुआ और अब मीडिया के सामने आकर पायलट के अपमान होने का जिक्र भी कर रही है। वहीं क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम चाहते हैं कि पायलट भी कांग्रेस छोड़कर बाहर आ जाए? जैसे कांग्रेस पार्टी ने कल अपना फैसला सुनाया, उसके बाद क्या लगता है कि कांग्रेस में भगदड़ मचेगी? मचेगी क्यों, मच रही है। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, ज्योतिराज सिंधिया, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ये सब वो लोग हैं जिनकी रगों में कांग्रेस का खून बहता था। इनका लहू कांग्रेसी था। ये पैदाइशी कांग्रेसी लोग हैं। ये क्यों गए सब छोड़ के? सर, राजस्थान में भी सचिन पायलट के लिए आपने बयान दिया, आपने उनका समर्थन किया। सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आज इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र हमारे साथ न्यूज रूम लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, प्रमोद कृष्णन ने पार्टी का साथ तो छोड़ दिया, लेकिन कह सकते हैं कि दुख और दर्द बयां किए ही जा रही है। सबसे पहले शुरुआत की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दुख की कि किस तरीके से उन्हें अपमानित महसूस करना पड़ा। अब उन्होंने जिक्र किया है सचिन पायलट की और प्रियंका गांधी की। सचिन पायलट के लिए उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि आप शिव की तरह वो जहर जो है, विष जो है, वो पिए ही जा रही है। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या लगता है वजह यही है कि अब वो चाहते हैं सचिन पायलट भी पार्टी का साथ छोड़ दे? बिल्कुल चंदा, देखिए, भले ही प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से 6 साल, कांग्रेस ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित जरूर कर दिया, लेकिन राजस्थान की राजनीति से उनका इतना गहरा नाता है। वो आज वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शक भी देखेंगे और दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि प्रमोद कृष्णम ने सचिन पायलट का क्यों जिक्र किया। इसीलिए मुझे राहत इंदौरी की वो पंक्तियां याद आती है कि तू देख क्या रंग है मेरा तेरे आगे, तेरा रूप क्या है, तेरा रंग क्या है मेरा तेरे आगे। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें यही बयां करती है। देखिए कि जब प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि जब राजीव गांधी से जब हम मिले थे तो सबसे पहले राजीव गांधी से प्रमोद कृष्णम को मिलाने वाले सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट थे। यानी कि प्रमोद कृष्णम को राजनीति में, उनके छात्र जीवन की राजनीति में अगर कांग्रेस से अगर किसी ने जोड़ने का काम किया तो सचिन पायलट के पिता ने काम किया। देखिए, उस वक्त भी उन्होंने वही साथ निभाया था जो राजेश पायलट के साथ वो थे और आज भी वो सचिन पायलट के साथ है। देखिए, समय समय पर जब जब भी सचिन पायलट के ऊपर उंगलियां उठी है तो वो प्रमोद कृष्णम जो है उनका सुरक्षा कवच बन करके उनके पक्ष में बयानबाजी करते हुए या फिर उनका पक्ष लेते हुए जो है वो उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई है। इतना ही नहीं चंदा, बल्कि उन्होंने जादूगर अशोक गहलोत को भी आड़े हाथ लिया है, उनकी भी कहीं ना कहीं आलोचना की है। लेकिन सबसे खास बात कि आप देखिए कि जो विरासत राहुल गांधी को मिली थी और उस राहुल गांधी की बहन यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा, सबसे बड़ा जिक्र किया प्रमोद कृष्णम ने कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी जो है वो कांग्रेस में एक बहुत बड़ा घुट पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वो इसलिए होना पड़ रहा है, देखिए कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जब सूची जारी हुई थी तो प्रियंका गांधी के नाम के आगे लिख दिया गया था आउट इन पोर्टफोलियो, यानी कि आप जनरल सेक्रेटरी तो हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। देखिए, और यही तस्वीरें जो है हमें बार बार देखने को भी मिली है प्रमोद कृष्णम की। चाहे वो अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो सीधे तौर पर उन्होंने सचिन पायलट का समर्थन किया था और वो कहते हुए भी नजर आए थे कि सीएम के तौर पर इनका कहीं ना कहीं सचिन पायलट का चेहरा होना चाहिए।
बहरहाल यहाँ पर उन्होंने एक और बयान दिया है जिससे कहीं ना कहीं हलचल मचती हुई कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतने दिन से चल रही है, लेकिन क्या इस यात्रा में आपने अभी तक प्रियंका गांधी को देखा? बिल्कुल चंदा, आपका सवाल बड़ा ही लाजमी है। देखिए कि अब भाई बहन में किस तरीके से कलह है, कांग्रेस में किस तरीके से कलह है। कांग्रेस में अंतर कलह जो है वो नेशनल से लेकर के ग्राम पंचायत लेवल तक आपको कलह नजर आएगी। देखिए, भले चाहे पार्टी के दिग्गज नेता चाहे गाहे बगाए कितने ही वादे कर ले, कितने दावे कर ले, लेकिन ये तस्वीर हम नहीं बल्कि प्रमोद कृष्णम जो है वो तस्वीरों को खोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में ये स्थिति है कि कांग्रेस में किस तरीके से झूठ बोलने की सजा मिलती है। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कांग्रेस में वही आदमी रह सकता है जो चमचागिरी करेगा। हालांकि अब देखिए कि चमचागिरी शब्द का वर्ड उन्होंने यूज किया है, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम अशोक गहलोत वर्सेस सोनिया गांधी को देख सकते हैं कि वो सोनिया गांधी के किस लिए करीबी हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके से इंदिरा सरकार की बात कर ले, चाहे नेहरू सरकार की बात कर ले, चाहे राजीव सरकार की बात कर ले, हालांकि अशोक गहलोत का सोनिया गांधी से नाता जो है वो राजीव गांधी सरकार से रहा, लेकिन अब तस्वीरें जो हैं वो चंदा कहीं ठीक है, कल ऐसे भी हमने चर्चा की थी सुरेंद्र, चूंकि अगर बात कर ले तमाम पुराने नेताओं की, या फिर कह सकते हैं कि इनकी रगों में कांग्रेस का खून कहीं ना कहीं दौड़ता था, वो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। वो फिर चाहे आरपीएन सिंह की बात कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले, गुलाम नबी आजाद की बात कर ले, कपिल सिब्बल की बात कर ले, ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की रही हैं जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा। तो क्या अब ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है, चूंकि प्रमोद कृष्णम भी इशारा कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका भी बहुत अपमान होता है सचिन पायलट की, तो चूंकि सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में सुगबुगाहट पहले से ही तेज है, जिस तरीके से हमने अनबन देखी है अशोक गहलोत में या फिर सचिन पायलट में, क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या अब सचिन पायलट प्रमोद कृष्णम की ही राह पर चल सकते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है चंदा। जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम सचिन पायलट के बहुत करीबी हैं, वैसे ही पायलट भी जो है वो प्रमोद कृष्णम के करीबी है। देखिए, उनके कल की धाम में जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है, सचिन पायलट उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। लेकिन सबसे खास बात आप देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उस यात्रा से दूरी भी प्रियंका गांधी ने बना ली है। देखिए, 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, प्रियंका गांधी एक बार भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नजर नहीं आई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस में नेशनल लेवल से लेकर के एक रीजनल लेवल तक कांग्रेस में अंतर कलह बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। हालांकि यहां पे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़ करके गए, हम राजस्थान से भी इसका कनेक्शन जोड़ेंगे। ज्योति मिर्जा हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जो है वो बीजेपी ज्वाइन की थी। देखिए, अब लगातार कांग्रेस के अंदर जो दिग्गज नेता हैं, जो वो बोलने वाले थे, जो कांग्रेस की बागडोर संभाल सकते थे, अब वो तमाम बड़े नेता धीरे धीरे करते हुए निष्कासन के बाद कहीं ना कहीं अब हलचल तेज है कांग्रेस पार्टी में। पूरे तरीके से आगे क्या स्थिति होगी, बाकायदा उनके बयान के जरिए कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी में बड़ा उथल पुथल हो, नई सुगबुगाहट हो, या फिर किसी तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए।